अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही दुखी दिल के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह कि कभी ये दोबारा इस नौबत पे आए ना और ना मैं कभी वीडियो बनाऊँ। लेकिन बस एक सहानिया हुआ है जो कराची में हुआ है, गुल प्लाजा में कितने लोग शहीद हो गए हैं। और ये सहानिया हुआ है, बस दिल दुख के रह गया है, दिल दहल के रह गया है कि हमारी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है और यही होता रहेगा। पता नहीं कब तक होता रहेगा, ये नहीं पता। माजी में भी होता रहा है और मतलब आप पीछे भी चले जाएं, कभी उठा के हिस्ट्री देखें, कुछ ही महीनों पहले, कुछ ही सालों पहले कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ये बदकिस्मती है हमारी। बस अल्लाह से हम दुआ करेंगे अल्लाह से हमारी जान छुड़ाए। अब ये तो नहीं पता कब छुड़ाएगा, कैसे छुड़ाएगा। और जो हादसा हुआ, अल्लाह पाक जो जो शहीद हुए हैं इसमें, उन सबको आला दर्जात अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। और जो लोग फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उनको साथ खैरियत से बाहर निकाले। और अल्लाह पाक सब लोगों को वहाँ हिम्मत दे ताकि वो जो लोग फंसे हुए, अल्लाह पाक उनकी, मैं तो कहता हूँ, आसानी करे, वो निकल आए बाहर तो ज़्यादा अच्छा है। हम तो दुआ ही कर सकते हैं। देखिए, मैं जो हूँ, मेरी ये दूसरी वीडियो है इस टॉपिक पे। मैंने बनाई थी, कल रात बनाई थी, लेकिन फिर वो मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा जज्बाती हो गया था। हो जाता है, इंसान हूँ, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि न्यूज़ देखते हैं ना आप, तो आपका बड़ा दिल दुखता है, तो आप कहते हैं नहीं यार। तो वो मैंने इसलिए नहीं डाली, मैंने कहा पता नहीं कोई किस तरह से उस वीडियो को कम अक्रॉस हो और वो कैसे ले, तो इसलिए मैंने वो डाली नहीं। तो ये मैं बना रहा हूँ, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ। खैर, मैं पहले ये बता दूं, मैं किसी हुकूमत पे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, चाहे आप कुछ भी कह लें। मैं थक गया हूं और मुझे पता है कोई फायदा होना नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। रहा सवाल न्यूज चैनल का, वो तो भाई अपना जाहिर सी बात है, वो उन्हीं लोगों को बुला रहे, तीन चार पार्टियां हैं, वो जाहिर सी बात है उन्हीं में गेम चलेगा। वो एक दूसरे को ही ब्लेम खेलेंगे, वो उसको धोएगा, वो उसको धोएगा। न्यूज चैनल तो अपना यही करना है, क्योंकि उनको भी नहीं मुझे समझ आ रही, वो तो न्यूज पे 24 घंटे रहते हैं और वो इतने वाकयात देख चुके हैं, उनको ये नहीं समझ आ रही कि क्यों बुला रहे हैं मैंने, कोई फायदा तो होना नहीं है। खैर, बहरहाल जो होना है उन्होंने तो अपना काम करना है, क्योंकि उनका तो रोटी रोजी है। मेरा ये सवाल है जो मुझे सवालात परेशान कर रहे थे, जो मैं डिस्कस भी करना चाह रहा था, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये मेरी फीलिंग्स है। देखें, वाकया हुआ है, वाकया बहुत ही अफसोसनाक है, उसकी दिली दुख है, लेकिन मुझे कुछ सवालात हैं कि वहां लोग जमा हो गए, झमघट्टा कर लिया। और जब जब झमघट्टा कर लिया तो भाई कोई मदद करने के लिए झमघट्टा किया था। मतलब क्या कर रहे थे वो जो फायर ब्रिगेड्स थी वो आ नहीं सकी। और ट्रैफिक इतना भी, जो जो खबरों में मैंने सुना है, पता नहीं वल्लाह आलम क्या है क्या नहीं। और जो मतलब हमारे ट्रैफिक इतना बिजी था कि कोई वहां पर ऐसी लेन नहीं बनी हुई इमरजेंसी कि अगर कोई हादसा हो तो हम फट से निकलना है, क्योंकि वहां तो जगह ही नहीं देता है कोई किसी को। सबको इतनी जल्दी होती है, वो ट्रैफिक लाइट रेड होता है उसको ग्रीन नहीं होने देते। और पता नहीं, जैसे पाकिस्तान कराची शहर जो है वो बहुत तरक्की याफ्ता है और आगे इनकी जल्दी जाने से, घर जल्दी जाने से और तरक्की पे पहुंच जाएगा, तो चले समझ में भी आता है। हर बंदा जल्दी में है। और कराची शहर का जो जो बेड़ा बेड़ा गर्क हुआ है, ओहो, मुंजो दड़ो भी ये शायद अच्छा होगा जो आजकल के हालात है। मेरा तो दिल दुखता है भाई, मैं तो कराची से हूं, मैं कराची ही की बात करूंगा। मेरा ये कहना है कि वहां पर झमघट्टा लगाकर क्या मिला? क्या लोगों ने वहां आग बुझाई? क्या लोगों ने वहां मदद की? कोई वीडियो दिखाई क्या कि लोग आग बुझा रहे हो? तो झमघट्टा झमघट्टा बना के सिर्फ मोबाइल पे वीडियो बना रहे हैं। भाई मैं मानता हूं ये चीज भी आजकल हो रही है, लेकिन भाई जब सिचुएशन इस टाइप की हो तो वहां पर पहले हमें हेल्प करनी है ना। तो किसी ने हेल्प तो नहीं की, वहां ब्लॉक कर लिए रास्ते, जो सुनने में आए, न्यूज वालों ने बताया। तो यार ये 2026 है, हम सिविलाइज पता नहीं कब होंगे, होंगे भी या नहीं। हम लोगों ने सिविलाइजेशन के लिए ना, तो हम अब तो इतने सोशल मीडिया पे इतनी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन हमने नहीं लेनी। मैं ये कह रहा हूं कि ये गुल प्लाजा में जो वाकया, जितने भी शॉपिंग सेंटर है, काइंडली उसमें कोई, सुना है कि गुल प्लाजा में एक फूल की दुकान थी, उसके जनरेटर में या उसके एसी में या उसके फूल में कहीं आग लगी, तो उसके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था, फर्स्ट एड नहीं था, कुछ ऐसी चीज नहीं थी जिससे कोई ऐसा इक्विपमेंट जिससे वो रोक सके। मुझे ये समझ नहीं आया, इतनी करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार वहां होता है, इतनी इतनी पुरानी वो प्लाजा है, 1984 85 का शायद बना हुआ है। वहां पर कोई फायर एग्जिट डोर नहीं था, निकलने के लिए नहीं था, आग ने इतनी तेजी पकड़ी, यानी कोई इंतजामात नहीं थे। मुझे समझ नहीं आया, करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे भी तवज्जो देनी चाहिए। ना हमारे घरों में कोई फर्स्ट एड होता है, ना हमारे घरों में कोई फायर एक्सटिंग्विशर होता है, ना हमारे घरों में कुछ ऐसी चीज नहीं होती जिससे कोई हादसा हो, तो कम से कम जो चीज अगर आ रही उसमें टाइम लगे तो एटलीस्ट हम इस पे कुछ तो कंट्रोल कर सकें। तो मुझे समझ नहीं आ रही हम लोग कब अवेयरनेस, कब हम सिविलाइज होंगे। मुझे ये ऐसा लगता है कि कुछ चीजें तो देखें,
कराची वालों को स्पेशली मैं ये बात करूंगा कि अब तो उनको अपनी मदद आ भी रहना चाहिए। मुझे नहीं समझ रहा है वो किस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, कौन सा मसीहा आएगा या नहीं। कोई ऊपर से मसीहा नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता भाई, अल्लाह माफ करे ऐसा कहना नहीं चाहिए। कोई मसीहों वाली कहानी नहीं है, हमने अपनी मदद आप करनी है। तो जितने भी ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं यानी दुकानें, काइंडली इनके ऊपर अब ये हो गया, चले आने वाले वक्तों में कर ले भाई ये इंतजामात कि कल्ला ना करे भाई, कुछ नहीं आ रहा तो कुछ चीजों कहीं, जैसे जैसे उस शॉप में आग लगी, अगर फायर एक्सटिंग्विशर होता, उसको थोड़ी ट्रेनिंग मिली होती तो वहीं रोक लेता, खाली उसी का नुकसान होता तो चलो बाकी कवर कर लेते। अब तो खत्म तहस नहस वो हो गया। तो काइंडली मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें थोड़ा सिविलाइज होना पड़ेगा। कहीं कोई हादसा हो तो कोशिश करें उसे बुझाएं, उसमें मदद करें, ना कि जमघट्टा लगा के, मुझे नहीं समझ आ रहा, जमघट्टा लगा के छतों पे खड़े हो जाते हैं, रास्ते रोक लेते हैं। नहीं, मैं तो आपको यही सब, मैं आवाम से बात कर रहा हूं क्योंकि मैं यही बात आप लोगों से शेयर कर सकता हूं कि अब हमें खुद अपनी मदद आप करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम कब से सुनते आ रहे हैं, कितने साल हो गए, 47 से आज तक का लेख लें, कोई ना कोई वाकयात से हम जुड़े रहे हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है और पता नहीं कब तक होता रहेगा। अल्लाह करे अब आइंदा कभी ना हो, मेरी दुआ है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये 2-3 वीक चलेगा मुश्किल से, उसके बाद सब अपने काम धंधों में लग जाएंगे, एक नई लाइफ होगी। शायद ये रीत है जिंदगी की, इसी तरह जिंदगी चलती है, जिंदगी का नाम शायद ये है, सब भूल भाल जाएंगे। मैं फिर दुआ करूंगा उन सब लोगों के लिए जो उधर फंसे हुए, अल्लाह पाक उनको साथ खैरियत से निकाले, और जो लोग शहीद हो गए अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद अता करे और उनकी मग़फ़रत फरमाए और घर वालों को सब्र दे। यही दुआ कर सकते, वक्त ही लगेगा। और थोड़ा हम लोगों को भी अब अपने ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, हमें सिविलाइज होना चाहिए, हमें किसी पे मदद नहीं, हम किसी के उस पर नहीं बैठना चाहिए। ये मेरी एक थोड़ी सी इल्तिजा थी, आप लोगों से डिस्कशन थी। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला अब कभी ऐसा सानिया कहीं भी ना हो, कहीं किसी जगह भी ना हो, यहाँ नहीं, क्या कहीं पर भी ना हो। सबको अपनी खैर और आफियत में रखे, दुआ ही कर सकते हैं इंसानी जानी। देखें, मौत तो भरक है, हम सबको पता है, लेकिन बस इंसान है, ऐसी चीज़ों पे होता है तो दिल दुखता है। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा।